एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से। यहाँ पे मैं ना तैयार हो गई थी कॉलेज जाने के लिए। आज है मेरा थर्ड पेपर और थर्ड पेपर तो थोड़ा इजी है, उतना टफ़ नहीं है। और मैं ना सीधे रेडी हो के पहुँच गई कॉलेज। और कॉलेज पहुँचने के बाद ना यहाँ देखा मैंने आज इतनी भीड़ नहीं है जितनी कल थी। मॉर्निंग में कम ही रहती है भीड़, फिर बाद में जब छुट्टी होती है उस टाइम पर ज़्यादा होने लग जाती है। फिर मैंने अपना रोल नंबर चेक किया। रोल नंबर चेक करने के बाद मैं सीधे पहुंच गई हॉल में, मतलब जहाँ पे हमारा पेपर था उसके बाहर मैं बैठ गई थी। और यहाँ पे मैंने जो बुक्स ले गई थी ना उसको मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो मैंने नोट्स बनाए थे वो भी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर लिया। और अभी टाइम था आधा घंटे के आसपास टाइम बचा था, तो मैंने सोचा पहले इसको रीड कर लेती हूँ अपने जो भी मेरे नोट्स बनाए हैं उनको। फिर उसके बाद ना टाइम हो गया था अंदर क्लास में जाने का। 5-10 मिनट पहले मैं चले जाती हूँ क्लास में, क्योंकि हमें करना होता है फॉर्म फिल करना होता है, उसमें आगे रोल नंबर वगैरह भरना होता है, तो इसके लिए ना टाइम कम बचता है। इसलिए फिर मैं चली गई और फिर मेरा पेपर भी हो गया था। फिर मैं आ गई बाहर और यहाँ इतनी तेज़ धूप हो रही थी दोस्तों। फिर मैंने अपना फेस कवर किया दुपट्टे से, क्योंकि ना सर में पसीना पसीना हो जाता है और हेलमेट में ना पूरा पसीना होने से ना फिर बाल गीले हो जाते हैं और जिससे ना बाल झड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं पूरा फेस कवर करती हूँ, फिर सर को भी कवर कर लिया। और आज मैं ले रही हूँ सावन की हरी चूड़ियाँ। मतलब मम्मी कह रही थी कि सावन की मैं ना हरी चूड़ियाँ मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि हरी चूड़ियाँ भी ले लेती हूँ साथ में, मार्केट आई हूँ तो। फिर मैंने ली हरी चूड़ियाँ और मम्मी के लिए मैंने कड़े देखे यहाँ पे। तो ये वाले हरी चूड़ियाँ मुझे ज़्यादा पसंद आई थी और प्लेन ही अच्छी लगती है मुझे, सिंपल सी। और बाकी वैसी चूड़ियाँ तो हम मतलब फंक्शन वगैरह में पहनते हैं, प्लेन वाली कभी भी पहन सकते हैं। तो फिर मैंने यही वाली चूड़ियाँ ले ली। और इनको लेने के बाद एक बार मैंने भैया को बोला कि भैया एक बार पहना के देखिए, ट्राई करिए, अगर सही हो रही हैं, हाथ में चले जाती हैं तो मैं यही ले लूँगी। तो भैया ने एक के अंदाजे में बता दी कि ये वाली चूड़ियाँ आपके हाथ में फ़िट आएंगी। तो इन्होंने ये वाली चूड़ियाँ रख ली और फिर मैंने मम्मी के लिए ये वाले कड़े रखे। और मैंने 2 दर्जन चूड़ियाँ रखी थी। अब मैं सोमवार का जिस दिन व्रत रखूँगी ना उसी दिन ये चूड़ियाँ पहनूँगी। और फिर मैं आ गई सीधे घर को। फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी हो गई है शाम के 4 बज रहे हैं और बच्चे जाने वाले हैं ट्यूशन को और मम्मी भी जाने वाली है घूमने के लिए। तो यहाँ पे ना हम ले जा रहे हैं पौधे नीचे। शीला और मंजू लोग अपने घर जा रहे हैं, तो उन्होंने मंगाए थे पौधे, तो मम्मी निकाली है पौधे और आदि लेके जाएगा उनके घर तक। और यहाँ रचित कर रहा है मस्ती दादी के साथ बैठ के, और मम्मी भी इसके साथ को मस्ती लेती हैं। तो दोनों जनों की हो रही है यहाँ पे मस्ती। और फिर मैंने कर दिया रूम क्लीनिंग का काम। यहाँ पे सब चीज़ें अस्त व्यस्त करके रखे थे बच्चों ने, तो फिर इनको क्लीन करने का काम भी शाम को ही हो जाता है। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, मतलब सोने के बाद ना इधर उधर लोटपोट होते हैं और मस्ती भी मारते रहते हैं। तो पूरा बिस्तर जो है, बेडशीट वगैरह सब इधर उधर हो जाती है। और इसको क्लीन करने का काम नहीं मम्मी का ही होता है। बच्चों को इतनी बार बोल दो ना बेटा सही से करके रख लो, वरना करते नहीं हैं। बड़े वाले बेटे को तो हो रहा था लेट, क्योंकि वो ट्यूशन जा रहा था, तो उसको मैंने कुछ कहा नहीं। छोटा वाला बेटा भी कर नहीं सकता है, तो फिर मैंने ही करना हुआ। तो फिर मैंने सब सही से करके अरेंज करके रख लिया। और उसके बाद अब मैं करूँगी शाम की तैयारी, मतलब खाना वाना बनाने की तैयारी करनी है। और पेपर भी है तो ये भी देखना है अभी कि मुझे कौन कौन से टॉपिक को मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम तो है नहीं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे सब चीज़ ना मैंने अरेंज करके रख ली है, कपड़े वपड़े सही से करके रख लिए, क्योंकि फिर शाम को ना टाइम नहीं होता है और इन चीज़ों के पीछे लगने का टाइम है भी नहीं अभी। ये सब मैं करूँगी जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना। पूरे रूम को अरेंज अच्छे से सही करके रखना है मुझे। और अभी सब अस्त व्यस्त पड़ा है, वो सब बाद में ही कर लूँगी। तो शाम को रूम थोड़ा सा सही होना चाहिए। तो जो चीज़ जहाँ है वो तो मैंने रख ली है। और अब मैं ना बनाने वाली हूँ ये अचार। बहुत ईजी तरीके से बनेगा ये। शाम को मतलब 2 दिन से मैं इसको सुखा के रख रही थी और अब बनाऊँगी इसको मैं बहुत आसान तरीके से। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, मतलब इतना इजी तरीका ना, जिसको कभी अचार बनाने नहीं आता ना वो भी आराम से अचार बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 दिन जो है इन आम को धूप में सुखा के रखा था, और इसे हुपा कहते हैं, मतलब हमारे पहाड़ में ना इसको सूप कहते हैं। और इसमें आम सुखा के रखे थे मैं, 2.5 किलो आम थे और ये बहुत कम रह गए अब घट के। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करके रख दिया है, जब ये ठंडा होगा तब मैं अचार बनाऊँगी। और साथ में मैंने काटी है ये सब्ज़ी। तो आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब इसे क्या कहते हैं, आई थिंक लोबिया कहते हैं, लोबिया और आलू। और
सावन में प्याज नहीं खाते, तो मैं बिना प्याज के बनाऊँगी, टमाटर में बनाऊँगी। और अभी क्या है ना, मैं इनको रख देती हूँ, तेल ठंडा हो जाएगा, फिर मैं बनाऊँगी अचार और सब्जी साथ में ही बनाऊँगी। और मैंने यहाँ रखा है दूध के लिए बर्तन, अभी दूध वाले भैया आएंगे तो दूध भी ले लूँगी साथ में। तो तब तक मैं अपने को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। कल लास्ट पेपर है और आज थोड़ा सा जम के पढ़ाई करती हूँ, कल से फ्री हो जाऊँगी और आराम से मैं जो अपने पेंडिंग काम है ना वो करूँगी। तो अभी कर लेती पढ़ाई। फिर मैंने तैयारी कर ली थी अचार बनाने की। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करके रख रखा था, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ठंडा करने के बाद ना ये वाला अचार मसाला लेके आई थी मैं मार्केट से, और इस अचार मसाले को मैंने इस तेल में डाल दिया। और कुछ जो नमक मिर्च होता है ना वो अपने स्वाद के अनुसार, कि मुझे ना मिर्च ज़्यादा चाहिए थी अचार में, तो मैंने थोड़ा सा मिर्च और ऐड किया इसमें, और नमक थोड़ा सा और ऐड कर रहा, क्योंकि ये 1 किलो अचार के लिए था ये पैकेट। तो अभी मेरे पास हो गए थे ना, जो सूख के अचार हुआ था वो 2.5 किलो के आसपास हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई थी अचार की, तो यहाँ पे नमक मिर्च अपने अनुसार डाला मैंने। और बाकी मसाले तो ऑलरेडी जो पैकेट है उसमें थे ही, सब अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो यहाँ पे सभी को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इनको मैं डब्बे में भर लूँगी, और अच्छे से ये अचार सूखा हुआ है, अब कोई इसमें ख़राबी नहीं आएगी। अब इसको ना ज़्यादा तेल में नहीं बनाऊँगी मैं, सूखा सूखा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा तेल डाल के बिना बहुत ज़्यादा गल जाता है, तो वो अचार अच्छा नहीं लगता हमें। तो हम ऐसे ही अचार रखेंगे, कभी कभी बस इसको घुमाते रहेंगे ऊपर नीचे। और बाकी अब क्या करना है, मुझे अब खाना बनाना है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, बिना प्याज के बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ टमाटर में मसाले वगैरह डाल दिए, और ये बीन्स की सब्ज़ी है। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने ढक्कन लगा के रख लिया। फिर मैंने गूँध लिया था आटा, और आटा गूँध के अब मैं फटाफट से ना रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद अब मुझे सीधे पढ़ने जाना है। थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि छोटे वाले बेटे और बड़े वाले बेटे दोनों के मंडे को टेस्ट होते हैं। तो थोड़ा सा उनको समझा दूँगी और वो अपना पढ़ लेंगे। और आजकल डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं मुझे, उनको पता है कि मम्मी के पेपर चल रहे हैं, उनको बता देती हूँ और अपना पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी और सब्ज़ी दोनों रेडी कर ली है। अब मुझे ना बीच बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे रोटी बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, अपना बना के रख दिया है। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।